सो गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में वेक्टर देखे हुए थे, है ना। तो वेक्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट किए हुए थे। आज क्या करते हैं, हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन, है ना। तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर में कुछ रह गया एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब जब हमको टाइम मिलेगा तो एक लेक्चर हम देख लेंगे, है ना। आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन, है ना। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन बेसिकली ये क्या है हमारा, मतलब पूरा फ्रेश टॉपिक है, फ्रेश चैप्टर है ना। पहले आप यहाँ पे जो भी हम पढ़ेंगे वो सब नया रहेगा। तो देखो यूनिट एंड डायमेंशन, है ना, यूनिट एंड डायमेंशंस। तो ये हमारा आज न्यू चैप्टर है ना, ठीक है। बेसिकली हम यूनिट्स एंड डायमेंशन को जानने से पहले यहाँ पे क्या जानेंगे, सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी तो आप क्या बताओगे, ऐसा क्वांटिटी जिसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, है ना। ऐसा क्वांटिटी जिसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। तो क्या बताओ आप, ये हमारे हाथ में मार्कर है, इसको हम मेजर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल इसको हम मेजर कर सकते हैं, है ना। तो ये कैसा क्वांटिटी होगा, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। अगर हम आपसे पूछे कि आपका हाइट कितना है, आप क्या बोलोगे, 5 फुट, कोई बोलेगा 6 फुट, है ना, कोई 4 फुट। तो इस तरीके से हम उसको हाइट को क्या कर रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं, है ना। तो अगर हम हाइट को मेजर कर रहे हैं तो हाइट कैसा क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका वेट कितना, आप बोलोगे कितना, कोई बोलेगा कितना, कोई बोलेगा हमारा ये कितना 500 न्यूटन। अगर न्यूटन में इसको बोले तो कितना बोलेगा, 500 न्यूटन। या इसको आप केजी में बोलोगे तो कितना, 50 केजी, है ना। इस तरीके से अगर आप बोलते हो तो ये क्या कर रहे हो, आप मेजर कर पा रहे हो ना। तो वेट कैसा क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। अगर आपसे यहाँ पे पूछे कोई कि बताओ आपका घर से, है ना, आपके घर से, होम से आपके इंस्टीट्यूट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, आप लोग कितने में से, इसमें से बहुत सारे लोग क्या बोलेगा, कोई बोलेगा 3 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, कोई 5 किलोमीटर, है ना। तो ये क्या है, ये हम मेजर कर पा रहे हैं ना। तो हमारा जो ये लेंथ जो मेजर कर पा रहे हैं वो हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। अगर कोई पूछे कि अकोला से नागपुर का डिस्टेंस क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 300 किलोमीटर, है ना। तो ये जो 300 किलोमीटर हम क्या है, लेंथ जो बता रहे हैं वो हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, है ना, जिसको हम मेजर कर पा रहे हैं। लेकिन यहीं पे अगर आपसे कोई ये बात पूछे कि बताओ गांधी जी अच्छे इंसान हैं, है ना। तो ये अच्छे इंसान हैं, क्या अच्छे इंसान को हम मेजर कर पा रहे हैं क्या, कितने अच्छे हैं। कोई अगर पूछ दे कि कितने अच्छे हैं, तो आप कुछ बता पाओगे क्या, आप कुछ भी नहीं बता पाओगे, है ना। तो यहाँ पे इसको हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा, है ना। जैसे अगर कोई पूछे आपको, है ना, ब्यूटीफुल, है ना। तो ब्यूटीफुल क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है, तो आप क्या बोलोगे, ब्यूटीफुल को आप मेजर कर पाते हो क्या, है ना। कितना कोई सुंदर है ना, कितना कोई सुंदर है, क्या इस चीज़ को आप मेजर कर पाओगे, नहीं मेजर कर पाओगे ना। तो ये क्या होगा, नॉट फिजिकल क्वांटिटी, है ना, नॉट फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। अगर यहाँ पे अगर कोई आपसे ऐसे पूछे कि बताओ स्माइल, है ना, स्माइल, लव, ये सब अगर पूछे कि आपको फिजिकल क्वांटिटी है, क्या आप स्माइल को मेजर कर पाओगे, क्या आप लव को मेजर कर पाओगे, है ना। कोई कितना प्यार करता है किससे, कैसे मेजर कर पाओगे, नहीं मेजर कर पाओगे ना। तो ये सब क्या है, हमारा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ना। तो आपको मोटा मोटी अंडरस्टैंड लग गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ऐसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। और मज़े की बात यह है कि हमको फिजिक्स में सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी को ही स्टडी करना है ना।
तो हमारे लिए अच्छा बात है कि सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी को ही हमको स्टडी करना है ना। तो आप पहले हेडिंग दो फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, those quantity which we can measure those physical quantity which we can measured easily, it is known as physical quantity, है ना। known as physical quantity, ये क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी होगा जिसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं, है ना। जैसे कि एग्जांपल में अगर मैं बताऊं तो आप क्या बोलोगे, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ आपका हाइट कितना है, तो हाइट क्या बताओगे आप, हाइट जो बताओगे आप 5 फीट 4 इंची, है ना, इस तरीके से बताओगे। उसके बाद आपसे कोई पूछ दे कि वेट, है ना, वेट, तो वेट आप क्या बताओगे 500 न्यूटन, है ना, इस तरीके से बताओगे। उसके बाद आपसे पूछ दे कि आपका ये मान के चलो अकोला टू नागपुर डिस्टेंस, है ना, ये क्या हमारा अकोला, ठीक है, और ये दूसरा नागपुर, और बीच में डिस्टेंस कितना 300 किलोमीटर, है ना। तो ये क्या हमारा फिजिकल क्वांटिटी, है ना, ये जो है हमारा, ये क्या है लेंथ, है ना, इक्वल्स टू 300 किलोमीटर। ये सब क्या है, दीज ऑल आर फिजिकल क्वांटिटी, है ना। दीज ऑल आर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। और इसमें एक बात आपको हम बताएं क्या, कि इसमें हम किसको स्टडी करेंगे, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी को, है ना। तो आप लिखो इन फिजिक्स we are only study about physical quantity, ठीक है। ये हो गया। अब हम आपको कुछ जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, है ना, कई बार ये क्वेश्चन में पूछ देता है आपको ऐसे कि बताओ, आप ऐसे दे देगा आपको, है ना। क्वेश्चन कैसे बनाता है कि हाइट, वेट, लेंथ और स्माइल, बताओ इसमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ना। तो आप क्या बताओगे, स्माइल, है ना, स्माइल जो है फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनाता है। तो देखो मैं कुछ आपको क्या करता हूँ, जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है उसको भी लिख देता हूँ। देखो
जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, द फ्लोइंग क्वांटिटी विच आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी आर द फ्लोइंग क्वांटिटी which are not physical quantity are, पहला आप लिखो क्या क्या बताए हुए थे, स्माइल, दूसरा ब्यूटीफुल, तीसरा लव, etc, है ना। तो ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, है ना। क्वेश्चन आपको इस तरीके से बनाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। क्वेश्चन क्या रहेगा, विच ऑफ द फ्लोइंग is not a physical quantity। देखो आप ऑप्शन में क्या क्या है, लेंथ, दूसरा वेट, तीसरा लेंथ वेट, उसके बाद और हमारा क्या है, एक लेंथ एक वेट, है ना। तीसरा मास ले लो, है ना, मास ले लो, और चौथा क्या ले लो, लव, है ना। तो आप क्या बताओगे यहाँ पे, लव जो है ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, है ना, ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है और फिजिकल क्वांटिटी क्या नहीं है ना। अब आगे हम बात करेंगे क्या, अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हम करेंगे, जैसे कि अब हम पढ़ेंगे क्या, यूनिट, है ना। यूनिट क्या होता है, देखो आप अभी हम आपको क्या बताए हुए थे, अभी हम आपको बताए हुए थे कि नागपुर से अकोला से नागपुर का डिस्टेंस कितना है, अकोला से नागपुर का डिस्टेंस 300 किलोमीटर है ना। अभी बताए हुए थे आपको हम बताए हुए थे अकोला टू नागपुर जो डिस्टेंस है, लेंथ, है ना, अकोला टू नागपुर वो कितना 300 किलोमीटर, है ना। तो बताओ आप, ये जो हमारा लेंथ है ये कैसा है, कैसा क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी है ना। ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, तो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम लिख दिए, ठीक है। उसके बाद ये हमारा 300 जो है ये क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड, है ना, इसको हम मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये जो किलोमीटर है ये क्या है, हमारा यूनिट, क्या है, हमारा यूनिट, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं क्या, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, है ना, ये क्या हमारा यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, है ना। मैग्नीट्यूड को किसी से डिनोट करेंगे, m से, और यूनिट को u से, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स टू हम ऐसा भी लिख सकते हैं m इंटू यू, है ना, m इंटू यू, ठीक है। कई बुक में इसको ऐसे भी लिखा जाता है, फिजिकल क्वांटिटी, अच्छा मैग्नीट्यूड को कई जगह क्या लिखा रहता है, मैग्नीट्यूड, और इसको हम बोलते हैं फिजिकल वैल्यू, है ना, इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। इसको कई जगह ये भी बोलते हैं। तो देखो आप इसको क्या लिख सकते हैं, कई बुक में लिखा रहता है इसको फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स टू n इंटू, यहाँ पे हमारा क्या है, यूनिट, तो n इंटू यू, है ना। इस तरीके से भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना। तो दोनों बात बराबर है ना। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं,
यहाँ से हम ये बात बोल सकते हैं क्या, मैग्नीट्यूड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, है ना। यहाँ पे आप ये बात लिखो, वेयर m इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड u इक्वल्स टू यूनिट, है ना। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम ये बात बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई, है ना, मैग्नीट्यूड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, ये बात बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे जैसे अगर हम मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, या आप ऐसे बोल सकते हो जैसे जैसे हम यूनिट को घटाएंगे, है ना, जैसे जैसे हम यूनिट को घटाएंगे मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे हम यूनिट को घटाएंगे मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। या जैसे जैसे हम मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे, तो यूनिट हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे कि आप ये देखो, अगर मैं ऐसे लिखूँ कि हमारा लेंथ कितना था, लेंथ हमारा जो था वो 300 किलोमीटर, है ना, और किलोमीटर क्या है, ये यूनिट है ना। तो अगर मैं यूनिट को घटाऊँ तो किलोमीटर से अगर हम यूनिट को कम करूँ तो यूनिट कम क्या होगा किलोमीटर से, मीटर, है ना। तो अगर मैं इसको यूनिट मीटर में कन्वर्ट करूँ तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना मीटर, आप क्या बताओगे, 1000 मीटर, है ना, ये बात आप बोलोगे। इसको अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ से लेंथ कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 3 लाख, है ना, 3 लाख मीटर, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप, ये यूनिट क्या हो गया, यूनिट डिक्रीजेज, है ना, और ये मैग्नीट्यूड इंक्रीजेज। तो यूनिट डिक्रीजेज और यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मैग्नीट्यूड इंक्रीजेज, है ना, मैग्नीट्यूड इंक्रीजेज। इंक्रीजेज, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, इंक्रीज कर गया यहाँ पे, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अब कि यूनिट को अगर हम घटाते हैं, है ना, तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, या मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं, है ना, तो यूनिट घट जाएगा। फिर अगर मैग्नीट्यूड को घटाते हैं तो यूनिट क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना, यही बात है यहाँ पे लिखा हुआ। तो देखो इसको हम रफ करते हैं और एक पॉइंट लिखते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो। देखो यहाँ पे आप ये लिखो, आप मोर दी यूनिट, पॉइंट लिखो, मोर दी यूनिट स्मॉलर is the magnitude, है ना। एंड दूसरा लिखो, लेस द यूनिट, लार्जर इज द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, है ना। तो ऐसे हम ये बात बोल सकते हैं यहाँ पे। तो आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा फिजिकल क्वांटिटी। एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, है ना, इसमें रिलेशन, एक 4 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछा हुआ था जेईई मेंस में, है ना। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट, है ना। विच, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, एक मिनट, देखो क्वेश्चन इस तरीके से था कुछ,
which of the following relationship is correct explanation, है ना, correct तो ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में ये था कि m इज, है ना, m क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u का स्क्वायर, है ना, u क्या है, यूनिट। दूसरा क्या था, b था मैग्नीट्यूड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ यूनिट, है ना। तीसरा क्या था, मैग्नीट्यूड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, है ना। और चौथा क्या था, चौथा था नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन था और ये कितना था, 4 मार्क्स का। तो आप क्या बताओगे, अभी हम बताएं आपको, मैग्नीट्यूड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, है ना। जैसे जैसे हम यूनिट को बढ़ाएंगे मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अब हम यहाँ पे देखते क्या है, यूनिट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेजरमेंट, है ना, ठीक है। तो देखो अब हम पढ़ेंगे क्या, मेजरमेंट। ये अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो हमारा क्या था, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, है ना। अभी हम पढ़ेंगे क्या, मेजरमेंट, फिर पढ़ेंगे हम यूनिट, है ना। तो पहले अभी हम देखते हैं मेजरमेंट। देखो आप, मेजरमेंट, मेजरमेंट, है ना। मेजरमेंट क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो ये क्या है हमारा स्केल, एक मैं स्केल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये हमारा क्या स्केल, है ना। अब इसमें मार्किंग किया गया है कुछ इस तरीके से, ये हमारा क्या है, ये पहले तो 0 1 इधर 2 3 4 5 6 7, है ना। इस तरीके से ये नंबरिंग किया गया है ना। अब मुझे ये जो है हमारा मार्कर, इसको हमको क्या करना है, मेजर करना है। मैं क्या करूँगा, इस स्केल पे इस तरीके से प्लेस कर दूंगा, है ना। इस तरीके से मैं इसको प्लेस कर दिया तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ गया, है ना। ये देखो, ये जो हम मार्कर को प्लेस किए तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से हम यहाँ मार्कर को प्लेस किए तो ये आ गया, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ अगर ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो आप क्या बताओगे, ये मार्कर कितना सेंटीमीटर का है, इसमें से देख के आप ये बात बोलोगे ना कि ये 4 सेंटीमीटर का है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक हमारा स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी है ना, एक हमारा स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी है जिसके, है ना, जिससे हम क्या कर रहे हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं, है ना, मेजरमेंट कर रहे हैं। मेजरमेंट मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा एक स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हम क्या कर रहे हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं, है ना। और कंपेयर करके उसको हम बता पा रहे हैं कि ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है ना, ये 4 लीटर का है। इस तरीके से आप मेजर कर पा रहे हो, है ना। तो हम स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी के कंपैरिजन में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करके बता रहे हैं ना, यही हमारा क्या है, मेजरमेंट। जैसे कि आप टेलर मास्टर के पास जाते हो कपड़ा सिलवाने के लिए, है ना, तो वहाँ पे आप गए
और फिर वो क्या करता है, नाप लेता है ना, आपके कपड़ा को क्या करता है, वो नाप लेता है, फिर वो कपड़ा सिलता है। तो वो जो नाप लेता है इंची टेप से, है ना, इंची टेप से, वो इंची टेप हमारा क्या हुआ, स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना, इंची टेप क्या हुआ, स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना, और फिर उसे वो बनाता है। तो यहाँ पे अगर आपसे हम पूछे बताओ इसमें से स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, आप सीधा यहाँ पे क्या बोलोगे, जो हमारा ये स्केल है ना, स्केल, ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना, फिजिकल क्वांटिटी। और ये हमारा जो ये मार्कर था, है ना, मार्कर को आप क्या बोलोगे, मार्कर को, ये जो है हमारा फिजिकल क्वांटिटी, है ना, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। अगर हम आपसे ऐसा पूछे दूसरा कि बताओ ये हमारा देखो, आप हर एक लोग पहले देखे होगे आप कि क्या करता था, वो जो हमारा तराजू जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसमें हम क्या करते थे, बाट को एक साइड रख देते थे और दूसरे साइड आप जिस भी चीज़ को मेजर करना है, जैसे कि आपको सब्जी लेना है तो दूसरे साइड सब्जी को प्लेस कर दिए और दोनों जब बैलेंस हो गया तो हम मान लेते थे कि ये 2 kg है, ये 1 kg है ना। तो हमारा जो ये बाट था, वो बाट क्या है हमारा यहाँ पे फिजिकल को, ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। और जो भी हम चीज़, जैसे कि आप सब्जी को वहाँ पे वेट किए, है ना, तो वो जो हमारा था वेजिटेबल, वो हमारा क्या हो गया फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो आप उसको इस तरीके से भी बैलेंस टेबल पे बता सकते हो। देखो इस तरीके से यहाँ पे ये क्या हुआ, लेवल दोनों का सेम रखो, थोड़ा सही रहेगा। ये देखो, है ना, देखो अब तो ये मानो कि सेम लेवल पे है और इधर क्या है, ये 2 kg, है ना, ये कितना 2 kg, ये बाट है ना। ये है ना। तो यहाँ पे जो हमारा वेजिटेबल है, ये मान लो आप, या राइस ले लो, है ना, राइस ले लो आप, राइस, तो राइस इसमें कितना 2 kg का, तो ये जो है हमारा, ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना, SPQ। और ये जो हमारा राइस है यहाँ पे, ये क्या है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि जिससे हम कंपेयर करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी से हम कंपेयर करते हैं, है ना, तो वो हमारा क्या होता है मेजरमेंट। समझ में आया। जैसे कि कई लोग क्या करता है, अगर अपना हाइट आपको मेजर करना है तो दोनों हाथ इस तरीके से फैला के और आप नीचे से बता देते हो जहाँ पे भी हाइट गया, है ना, जैसे कि ये छू के ऐसे आया यहाँ पे, तो यहाँ तक हमारा हाइट है, तो ये एग्जैक्ट हाइट नहीं दे पाता है ना, इसमें क्या आता है, एरर आता है। लेकिन हम एक स्टैंडर्ड जो फिजिकल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी डिसाइड किए हैं, उससे हमारा एक्यूरेट रिजल्ट आता है ना। तो अभी के लिए ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ना। ठीक है, तो एक बार आप इसको लिख लीजिएगा। Those physical quantity it is the process of comparing physical quantity
फिजिकल क्वांटिटी विथ स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरमेंट, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और हमारा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ना। ठीक है, अब हम ये जानेंगे यूनिट्स, है ना। यूनिट्स क्या होता है, ये होता है एक स्टैंडर्ड, है ना, ये एक तरह का स्टैंडर्ड होता है जिसको यूज़ किया जाता है कंपेयर करने के लिए, है ना, कंपेयर करने के लिए, कंपैरिजन के लिए इसको यूज किया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट। आप लोग लिखो यहाँ पे यूनिट, है ना। स्टैंडर्ड्स यूज फॉर स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर कंपैरिजन is called यूनिट, है ना। यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड यूज फॉर कंपैरिजन इज कॉल्ड यूनिट, है ना। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे क्या, देखो आप, ये बात पता चल गया अब हमको, है ना। अब हम क्या देखेंगे, जैसे कि मेजरमेंट समझ में आ गया आपको कि फिजिकल स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में हम कंपेयर करेंगे फिजिकल क्वांटिटी को, उसी को हम क्या बोलेंगे, मेजरमेंट। यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड जो होता है उसको यूज़ किया जाता है कंपैरिजन के लिए। यहाँ पे स्टैंडर्ड को क्या किया जा रहा था, यूज़ किया जा रहा था किसके लिए, कंपेयर करने के लिए, है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट। अब ये यूनिट जो है, ये यूनिट जो है वो कैसा होना चाहिए, है ना। तो यूनिट क्या होना चाहिए, यूनिट शुड बी, यूनिट शुड बी, क्या क्या होना चाहिए यूनिट, पहला ये क्या होना चाहिए, ये वेरिएबल नहीं होना चाहिए, है ना, इनवेरिएबल, है ना। ये क्या होना चाहिए, इनवेरिएबल, कहीं पे ये वेरी नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे कि मान के चलो अकोला में कोई भी यूनिट क्या है, यहाँ पे कुछ अलग है वैल्यू, है ना, यहाँ पे केजी है, और मान के चलो यहाँ पे कितना है 1 kg, ठीक है, अकोला में। और यही चीज़ जम्मू एंड कश्मीर में जाके बन गया 2 kg, है ना। यही चीज़ लंदन में जाके बन गया 4 kg। तो ऐसे यूनिट एक्सेप्टेबल यूनिट नहीं होगा, है ना। ऐसे क्या होगा, हमारे काम का यूनिट नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू क्या होगा यहाँ पे हर एक जगह चेंज हो जाएगा, है ना। तो यूनिट ऐसा यूनिट होना चाहिए जो कि क्या होगा, इनवेरिएबल, ठीक है। पहला तो ये कंडीशन होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि ये इजीली अवेलेबल होना चाहिए, है ना। लोकल एरिया में क्या होना चाहिए, अवेलेबल भी होना चाहिए। अब मान के चलो आप कोई भी, जैसे कि आपको यहाँ पे यूनिट सेट कर दिया आप, है ना, कि आपका ये बाट है ना। अब आप यहाँ पे फिक्स कर लिए और इसको आपको लोकल मार्केट में ये है जो मिल ही नहीं रहा, है ना। आप इसको लाने यहाँ से दिल्ली जा रहे हो, है ना, और लेके आओगे फिर मेजर करोगे, तो ऐसे हम क्या बोलेंगे, ऐसे यूनिट को सिलेक्ट नहीं करेंगे, है ना। तो यूनिट क्या होना चाहिए, एक तो इनवेरिएबल होना चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए। दूसरा इजीली अवेलेबल होना चाहिए, है ना, दूसरा अवेलेबल। और तीसरा क्या होना चाहिए, इनवेरिएबल, इजीली अवेलेबल, है ना। और उसके बाद ये क्या होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल, है ना।
कि हर एक जगह ये क्या हो, अवेलेबल हो, है ना, यूनिवर्सली, मतलब यही चीज़ चल रहे हो, है ना। जैसे कि आप यहाँ पे केजी यूज कर रहे हो, है ना, तो वो जम्मू कश्मीर में भी यूज होगा, वो लंदन में भी यूज होगा, है ना। तो आप इसको तीसरा क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो यूनिट शुड बी इनवेरिएबल, है ना, वेरी नहीं करना चाहिए। दूसरा इजीली अवेलेबल, लोकल मार्केट में क्या होना चाहिए, आपको मिलना चाहिए, है ना। और तीसरा यूनिवर्सल, है ना, हर एक जगह एक ही यूनिट चले, तो फिर आप कंपेयर कर पाओगे उसको, है ना। अगर यहाँ पे कुछ अलग यूनिट चल रहा है और उस चीज़ को आप गए जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहाँ पे कुछ अलग यूनिट से आप उसको कंपेयर कर रहे हो, तो कभी सेम रिजल्ट आएगा ही नहीं, है ना। तो यूनिट क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्या होता है ना। अब हम क्या देखेंगे कि बिफोर 1971, है ना, 1971 से पहले जो हम मेजरमेंट करते थे, है ना, जो हम मेजरमेंट करते थे वो हमारा कैसा था, हम मेजरमेंट जो करते थे वो लेंथ, है ना, लेंथ, उसके बाद मास, उसके बाद सेकेंड, है ना, लेंथ मास सेकेंड, इस तरीके से हम मेजर करते थे। तो वहाँ पे हम क्या करते थे, कुछ सिस्टम बनाए हुए थे। कौन कौन सा सिस्टम था उसको अभी हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार रफ करते हैं, देखो आप। बिफोर 1971, है ना, बिफोर 1971, है ना, we use unit as length, मास और सेकेंड, है ना। तो पहला हमारा जो सिस्टम था वो क्या था, हमारा फर्स्ट सिस्टम जो हमारा था वो कैसा सिस्टम था, सीजीएस सिस्टम। कैसा सिस्टम था, सीजीएस सिस्टम, है ना, सीजीएस सिस्टम, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये जो था हमारा सीजीएस सिस्टम वो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, है ना, सिस्टम। दूसरा जो था हमारा वो कैसा था, एमकेएस सिस्टम, है ना। क्या था हमारा, एमकेएस सिस्टम, है ना। तो ये क्या होता है हमारा, एमकेएस सिस्टम। तीसरा जो था हमारा क्या, एफपीएस सिस्टम, है ना, एफपीएस सिस्टम, ठीक है। तो एमकेएस सिस्टम क्या था हमारा, मीटर, उसके बाद किलोग्राम सेकेंड, और ये एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, है ना। तो ये क्या था हमारा, इस तरीके से सिस्टम बनाया गया था, है ना। कब, बिफोर 1971, 1971 से पहले। उसके बाद क्या हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुआ, है ना, एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ। उसमें फिर डिसाइड किया गया कि एक क्या किया जाए, एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाए, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम बनाया जाए, है ना। तो उसके बाद एक इंटरनेशनल सिस्टम को क्या किया, ये लोग एडॉप्ट किया, है ना। और जो इंटरनेशनल सिस्टम को एडॉप्ट किया उस कॉन्फ्रेंस में, वो कौन था हमारा, एमकेएस सिस्टम, है ना। तो आफ्टर 1971, है ना, आफ्टर 1971 ए जनरल कॉन्फ्रेंस, जनरल मेजरिंग कॉन्फ्रेंस
है ना, उसका नाम क्या था, CGP, है ना, CGP इज हेल्ड एंड decide decided a international decided a unit system. It is known as इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, है ना, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SI यूनिट सिस्टम लिखते हैं ना, SI यूनिट सिस्टम, ठीक है। और ये जो था हमारा SI यूनिट सिस्टम, वो किसको चूज किया गया इसमें से, MKS यूनिट सिस्टम को हम फिर डिसाइड कर लिए कि यही हमारा क्या है, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, है ना, MKS सिस्टम, है ना, इसी को हम डिसाइड कर लिए SI सिस्टम, ठीक है। तो ये कहानी था हमारा। और इसके बाद फिर अब हम पढ़ेंगे जो हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है, कौन कौन सा, एक तो हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा हमारा ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो ये सब हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।